नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी और मिलावट की जो खबरें सामने आई हैं, उसके बाद से आस्था रखने वाले तमाम भक्तों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। यह मामला बेहद संवेदनशील है और हजारों लाखों भक्तों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हमारी इस रिपोर्ट में सोशल मीडिया और जो जानकारियां अखबारों में उपलब्ध हुई हैं, उसके आधार पर हमने ये खबर आपके लिए तैयार की है। ऐसे में हम उपलब्ध जानकारी के आधार पर आपको यह खबर बता रहे हैं कि प्रसाद में मिलावट की खबर कितनी सही है और उसको लेकर के हो रही राजनीति कोई साजिश का हिस्सा तो नहीं। मंदिर प्रशासन की तरफ से प्रसाद बनाने, उसके टेंडर, उसमें मिलावट और उसमें मौजूदा सरकार और पिछली सरकारों की भूमिका को लेकर अब कई सवाल लोगों के मन में उठने लगे हैं। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट की शिकायत और इससे खड़ा हुआ विवाद अब पूरे देश में फैल गया है, लेकिन शुरुआत हम तिरुपति मंदिर के प्रसाद विवाद से ही करेंगे। आंध्र प्रदेश की सत्ता बदलते ही 12 जून को ही तिरुपति मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी की जांच के नमूने लिए गए थे। जांच रिपोर्ट 23 जून तक तैयार हो गई, लेकिन खुलासा सितंबर में हुआ जब नायडू सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें लड्डू बनाने वाले घी में जो चीजें पाई गई थी वो बताती हैं कि घी में तिलहन और वनस्पतियों के अलावा फिश ऑयल यानी मछली का तेल और जानवर की चर्बी हो सकती है। ये जांच नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB के सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड यानी CALLF लैब में कराई गई है। आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में घी में कथित तौर पर मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलने के बाद बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रसादम के लड्डुओं में मिलावट का दावा किया है, जिसके बाद से पूरे देश में श्रद्धालु प्रसादम को लेकर के चिंता व्यक्त करने लगे हैं। केंद्र सरकार ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इसको लेकर के चिंता जाहिर की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक लैब रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि मंदिर के प्रसादम में प्रयोग होने वाले शुद्ध घी में जानवरों की चर्बी मिली हुई पाई गई है और भगवान तिरुपति के प्रसादम बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। नायडू ने कहा कि लड्डुओं में घी के बजाय जानवरों की चर्बी का उपयोग किया गया और ये मिलावट पिछली सरकार के दौरान दिए गए घी के ठेके के चलते हुई है, यानी उन्होंने जगन मोहन रेड्डी की पिछली सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सीएम नायडू ने आगे कहा कि इस भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। कड़ान तिरुमल लड्डू कूड़ा नासी रकम नाकैते आश्चर्యం వేస్తుంది ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాం. అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు. దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని, ఏది గీకు బదులు. ఈరోజు స్వచ్ఛమైన గీ తెమన్నాం, ప్రక్షాళన చేయమన్నాం. నాణ్యత పెరిగింది, ఇంకా కూడా నాణ్యత పెంచుతాం. అల్టిమేట్గా వెంకటేశ్వర స్వామి మన రాష్ట్రంలో ఉండడం మనందరి అదృష్టం. ప్రపంచం అంతా మన దగ్గరికి వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు. అలాంటప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. ఇది కూడా చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. वहीं अब इस पूरे मामले पर मंदिर समिति तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्यामला राव ने भी स्वीकार किया है कि मंदिर की पवित्रता भंग हुई है। पिछली सरकार ने मिलावट की जांच के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए थे। राव ने आगे कहा, जब मैंने TTD की कार्यकारी अधिकारी का पद संभाला तो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने खरीदे गए घी और लड्डुओं की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त की थी और हमने इस पर काम शुरू कर दिया। तब हमने पाया कि हमारे पास घी में मिलावट की जांच करने का कोई आंतरिक प्रयोगशाला नहीं है। बाहरी प्रयोगशालाओं में भी घी की गुणवत्ता की जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा भगवान को चढ़ने के लिए प्रयोग किए जा रहे शुद्ध घी की कीमत 320 रुपए रखी गई थी, जो अपने आप में संदेह पैदा कर रही थी। When I took over as executive officer TTD, when I called on Honorable CM, he expressed concern on the quality of ghee procured and the quality of the laddu, which is considered to be
very sacred, and it is offered as prasadam to Sri Lord Venkateswara Swami. And any deviation in the quality will cause, it is called doing apavitram, doing something which is not sacred. So he wanted that we should take steps to ensure that the sanctity of the temple is restored by different means, including improving the quality of ghee, getting pure cow milk ghee. So as per that, we started working on that. Then we found that there are various reasons why the quality of ghee is not up to the mark. One is that we don't have any internal lab to test adulteration in the ghee. And also there is no system of testing the quality of ghee for adulteration in outside labs also. There is no system. We could have explored, we could have done it, it's very easy. There is no system. And the rates quoted by the tenderers for whatever reasons is unviable. The rates are so low that everyone can say, not necessarily an expert, anyone will say that it is you cannot get ghee, pure cow ghee, which is offered to Swami at this rate, 320 rupees per kg. So we need to have at least something around 500 maybe to get a pure cow ghee. So that is these are the reasons why we have pure quality of ghee. So we started working on that, and then we warned all the suppliers. We told them that if you are supplying any substandard ghee, we will blacklist you. We will test the samples in outside NABL accredited labs, and we will blacklist you for substandard supplies. So almost everybody started improving their supplies, and we didn't have any issues except with one supplier, AR Foods, Tamil Nadu. So we have collected samples and then sent it to NDDB lab, NDDB CALF lab Anand, which is a highly reputed lab, which is used by all premier exporters, dairy exporters, for testing their quality. When they supply to outside the countries, so the other countries should have faith in the labs where we are testing our samples. So that NDDB lab is considered to be highly reputed. They test their labs. We have sent it to them. It's a government controlled lab. So we have tested our samples there. Then the reports have come which are very shocking. तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलने वाले लड्डू पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इन्हें जीआई का टैग भी हासिल है। मंदिर प्रशासन हर रोज शुद्ध देशी घी के 3.5 लाख लड्डू तैयार करता है। इन लड्डुओं को बनाने में शुद्ध बेसन की बूंदी, चीनी, काजू, शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जाता है। यही लड्डू तिरुपति मंदिर के मुख्य प्रसाद में वितरित होता है। मंदिर के प्रसाद को बनाने के लिए मंदिर हर साल करीबन 5 लाख किलो और हर महीने 42,000 किलो घी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ओर से खरीदता है। इस घी की खरीद के लिए मंदिर प्रशासन टेंडर जारी करता है। आंध्र प्रदेश में जून में सत्ता परिवर्तन हुआ तो जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू की पार्टी सत्ता में आई। मुख्यमंत्री का पद संभालते ही चंद्रबाबू नायडू ने मंदिर के लड्डुओं में मिलावट की आशंका जाहिर की थी, जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने सप्लाई किए गए घी के सैंपल जांच के लिए गुजरात स्थित एनडीडीबी के लैब में भेज दिया था, जिसके बाद लैब की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। एनडीडीबी लैब की रिपोर्ट से पता चलता है कि शुद्ध घी में शुद्ध दूध की वसा की मात्रा 95.68 से लेकर के 104.32 तक
होना चाहिए, लेकिन सैंपल में मिल्क फैट की वैल्यू 20 ही पाई गई, जिससे इस मिलावटी घी के बारे में खुलासा हुआ। इसके बाद बड़ा विवाद और खड़ा हो गया। लैब की रिपोर्ट के मुताबिक इन सैंपल्स में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून का तेल, गेहूं, मक्का, कॉटन सीड, मछली का तेल, नारियल पाम ऑयल, बीफ टैलो, लॉर्ड जैसे तत्व पाए गए। इस घी को चेन्नई की एआर डेयरी एंड एग्रो प्रोडक्ट्स नाम की कंपनी ने सप्लाई किया था। कंपनी को तो सरकार ने तुरंत बैन कर दिया। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इन लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा है वो घी मिलावटी है। इसमें फिश ऑयल, एनिमल टैलो और लार्ड की मात्रा हो सकती है। एनिमल टैलो का मतलब है कि पशुओं में मौजूद फैट, और इसमें लार्ड भी मिला होता है। लार्ड का मतलब जानवरों की चर्बी से होता है, और इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इसी घी में फिश ऑयल की मात्रा भी हो सकती है। हालांकि इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि कुछ परिस्थितियों के कारण गाय के घी में जानवरों की चर्बी और उनके फैट के अंश पहुंच सकते हैं और जांच में फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जो रिपोर्ट है वो 100% सही है, लेकिन इस रिपोर्ट ने माना है कि उसमें फिश ऑयल और एनिमल फैट की मात्रा पाई गई है। हालांकि कंपनी ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि जून जुलाई में जो घी हमने भेजे उसका सैंपल टेस्ट FSSAI और एगमार्क ने कलेक्ट किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से इस मामले में बात भी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू से बात करते हुए रिपोर्ट मांग ली है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच अब खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत कराई जाएगी। उधर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भी लड्डुओं में मिलावटी सामान आने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रसाद को अपवित्र करने की खबरें परेशान करने वाली हैं और इस मुद्दे पर गहनता से विचार किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि यह मुद्दा हर भक्त को दुखी करेगा और इस पर गहनता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। भारत भर के अधिकारियों को हमारे धार्मिक स्थलों की पवित्रता की रक्षा करनी होगी। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने सफाई देते हुए कहा है कि घी की सप्लाई के लिए 6 महीने में TTD यानी मंदिर प्रशासन टेंडर जारी करता है। रूटीन के तहत ही जो लोग चुने जाते हैं वो टेंडर उन्हें मिलता है। ये मानदंड आज तक कोई नहीं बदला है जो बीते 10 सालों से चला आ रहा है। जगन मोहन ने आगे कहा कि अपनी 100 दिन की नाकामी छुपाने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने निराधार आरोप लगाए हैं। जगन मोहन ने कहा कि मंदिर प्रशासन के काम में सरकार का कभी कोई दखल नहीं रहा है। अब वाईएसआर कांग्रेस ने तिरुमाला लड्डू प्रसाद पर मुख्यमंत्री नायडू द्वारा लगाए गए आरोपों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पार्टी की ओर से वकीलों ने इस मामले की जांच सिटिंग जज या हाईकोर्ट की बनाई गई कमेटी से कराने की मांग की है। इसके अलावा प्रसादम लड्डू में मिलावट को लेकर उठा विवाद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में समुचित कार्रवाई की मांग करते हुए कहा गया कि प्रसाद में मिलावट के असंख्य श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हालांकि इस लड्डू विवाद के पीछे राजनीतिक विवाद की भी बू आने लगी है। ये इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि तिरुपति के जिस GI टैग वाले लड्डू में मिलावट की बात सामने आई है उसको बनाने में भी पारदर्शिता रखी जाती है ताकि उसका GI टैग बना रहे। हर लड्डू में सभी इंग्रेडिएंट की सटीक मात्रा होनी चाहिए और वजन 175 ग्राम ही होना चाहिए, न कम न ज़्यादा। तभी लड्डू सही बनेगा और उसका GI टैग बना रहेगा। इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर प्रशासन का अपना एक टेस्टिंग लैब है जहां लड्डू की क्वालिटी की जांच की जाती है। इसके बाद भी लड्डू का सैंपल हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में क्वालिटी चेक के लिए भेजा जाता है। इतनी जांच और दिशा निर्देशों के बाद अगर लड्डू की क्वालिटी में गिरावट है तो इसमें साजिश की बू आने की संभावना है। ये भी पूछा जा रहा है कि जब टेस्ट रिपोर्ट काफ़ी पहले आ गई तो इतनी देर में क्यों जारी की गई और गुजरात की ही लैब से इसकी जांच क्यों कराई गई, जबकि आंध्र प्रदेश में भी कई अत्याधुनिक लैब हैं। या किसी केंद्रीय लैब से ही क्यों नहीं जांच कराई गई। इस लड्डू विवाद के पीछे भ्रष्टाचार भी हो सकता है क्योंकि जहां इतनी बड़ी संख्या में घी और लड्डू बनाने का सामान खरीदा जा रहा हो वहां करप्शन की गुंजाइश से इनकार नहीं किया सकता। भगवान वेंकटेश के प्रसाद में लड्डुओं में जानवर की चर्बी और फिश ऑयल होने की बात सामने आने के बाद देश भर के संत भी नाराज हैं। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इससे आस्था पर आघात हुआ है। उधर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। तिरुपति बालाजी के मंदिर में अपवित्र प्रसाद के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भी तमाम लोग अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। अब इस मामले में ये सिर्फ आंध्र प्रदेश तक नहीं सिमटा है, देश भर के जितने बड़े देवस्थान हैं वहाँ के प्रसाद की जांच कराने की बात भी कही जा रही है। हालांकि आंध्र प्रदेश के इस मंदिर में जो हुआ, तिरुपति मंदिर में जो हुआ, लड्डुओं को लेकर के जो बातें सामने आई हैं उसमें बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, आरोप और प्रत्यारोप है। लेकिन अगर प्रसाद अपवित्र रहा है, अगर लड्डू बनाने में
ख़राब क्वालिटी के घी का, फिश ऑयल का और एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया है, तो ये भक्तों की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा खेल है और इसमें जल्दी ही जांच होने के बाद इसमें दोषियों पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज के बिग न्यूज़ में इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी और आप क्या सोचते हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसादम में जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया, जिन क्वालिटी के घी का इस्तेमाल किया गया, जो इतने सालों से चला आ रहा है, ऐसा आरोप लगाया गया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके इनको ज़रूर बताइए और देखते रहिए डेली लाइफ।